केवल एक ही चीज चाहिए भाई आप लोगों से, ये आज जितने पंजे वाले झाड़ू वाले आए ना, उनको नमस्ते कह देना, कोई और नहीं बोल रहा। आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बोल रही है कि दिल्ली में एक एक झुग्गी को पक्का मकान आपकी ये बहन देगी। गदा देकर सुंदर बसोया जी, योगेश वर्मा जी, अमन टीका जी, महेंद्र नागपाल जी, विपुल त्यागी जी, सभी एक सामूहिक स्वागत बहन जी का करेंगे। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने अपने लगभग सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर और भी नेता प्रचार के चलते मंच पर नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अपनी पार्टी की मजबूती और एकजुटता दिखाना चाहते हो, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी को कुछ वार्डों में अपनी स्थिति कमजोर महसूस हो रही है? क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी फौज तभी मैदान में उतारी जाती है जब जीत आसान ना हो या फिर पार्टी के भीतर कोई असंतोष या असमंजस बना हो। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता। मैं अब आग्रह कर रहा हूं कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के वहां आए और अपना संबोधन रख के एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करें। साथियों, ये जो झुग्गी बस्ती है दिल्ली में, वर्षों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई है। कोई 30 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है और कोई उससे भी ज्यादा पुरानी है। दिल्ली में आए, गांव से अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और यहां आके बसे, मेहनत करी, मेहनत से अपने परिवार चलाया। पीढ़ियां बदल गई। आज की जनरेशन में तो जन्म भी सबका दिल्ली का ही है और वो सब आज दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर मैं आपसे आज आपकी ये मुख्यमंत्री बहन पूछना चाहती है, इतने सालों से दिल्ली में हम इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिसका नाम आप पूरी दिल्ली में देख लो जो मैं बोल रही हूं, किसी का नाम मिलेगा संजय कॉलोनी, किसी का इंदिरा कॉलोनी, किसी का राजीव कॉलोनी, किसी का कुछ और, यानी कि लोगों ने अपने नाम पे झुग्गी बस्ती बसाई तो सही, पर वो अधिकार आज तक इन झुग्गी वासियों को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। गली, नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए रोजाना तरसना पड़ता है। कई बार तो मैं देखती थी, क्योंकि खुद मेरी विधानसभा में भी हजारों झुग्गियां हैं, हैदरपुर गांव की, आयुर्वेदिक कैंप की, लोग नाली में झाड़ू भी खुद लगा रहे होते थे। कभी किसी जो 15 साल वाली सरकार आई, कांग्रेस की पंजे वाली, वो भी आई और आके चली गई। फिर झाड़ू वाली आई, 11 साल आकर के राज किया, परंतु ना कभी पंजे ने, ना कभी झाड़ू ने गरीब का दर्द समझा। कभी कोई
शौचालय ढंग के बने हो, कभी बच्चों के लिए पार्क हो, और भूल जाइए कभी किसी झुग्गी में बच्चों के लिए झूले हो, कभी नहीं दिए उन्होंने। एक ही नारा था कि गरीब को गरीब रहने दो, जहां पड़ा है रहने दो, और उसको डराते रहो बस कि अरे बीजेपी आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूं अपने इन भाई बहनों को, 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है और एक षड्यंत्र चल रहा था दिल्ली में, षड्यंत्र कि कैसे ही सरकार के आते ही जानबूझ के तोड़फोड़ मचा दो, षड्यंत्र चल रहा था। क्योंकि कंप्लेंट लगाने वाले भी वो झाड़ू वाले थे, वो आप ही थे जो कंप्लेंट लगा लगा के कि देखिए इस जमीन पे बसे हैं, देखिए उस जमीन पे बसे हैं। यदि आपकी ये बहन उस समय खड़ी ना होती अंगद के पैर के जैसे, जम के यहाँ पे निर्णय ना लेती, तो ये झुग्गियां बचती नहीं, ये तो तोड़ने पे उतारू थे। इन झुग्गियों को बचा करके हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आज जो इस मंच से मैं आप सबके सामने कहने जा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कोई और नहीं बोल रहा, आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बोल रही है कि दिल्ली में एक एक झुग्गी को पक्का मकान आपकी ये बहन देगी। हर एक झुग्गी को। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने नियम बनाया कि 2006 से पहले जो झुग्गी बसी हुई है और 15 से पहले जो रहता है, केवल उसको झुग्गी में मकान मिलेगा, केवल उसको। 50,000 फ्लैट बन के तैयार थे दिल्ली सरकार के 20 साल से, पर दिए नहीं किसी को भी, दिए नहीं किसी को। जिसको भी बुजुर्ग को अपनी पेंशन जिसकी अभी तक नहीं लगी, जो पीछे झाड़ू के राज में बंद पड़ी थी, अब जाकर के खुलवाया भैया। देखिए, हमको तो इतनी सारी समस्याएं दहेज में दी है कि जाइए और सुलझाइए, और फिर ऊपर से पूछते भी है क्यों, क्या हुआ? मैं कहा चिंता मत करो, ये जनता का आशीर्वाद है। रेखा के साथ एक एक काम पूरा करके दिखाऊंगी। पूरी दिल्ली में हर एक गरीब भाई बहन के सुख दुख में आपकी ये मुख्यमंत्री बहन खड़ी हुई मिलेगी। केवल एक ही चीज चाहिए भाई आप लोगों से। ये आज जितने पंजे वाले झाड़ू वाले आए ना, उनको नमस्ते कह देना कि भाई ये जो विकास की गति अब शुरू हो रही है दिल्ली में, जहां पे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर हमारे सांसद जी क्षेत्र के, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य की, आपकी विधायक जो आपने चुनी, अब भैया पार्षद भी, वीना जी इधर आओ, पार्षद भी कमल फूल की चुन्नी है। इधर आओ पूनम जी, कमल फूल की चुन्नी है कि देखो एक कड़ी भी अगर बिगड़ी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। फिर बताओ, अगर ऐसा निगम पार्षद आ गया दूसरी पार्टी वाला, तो हम कहेंगे हमको सड़क बनानी है झुग्गी में, वो कहेगा हम तो बनाने नहीं दूंगा। हम कहेंगे हमको बत्ती लगानी है, लाइट लगानी है, वो कहेगा हम तो लगाने नहीं दूंगा। हम कहेंगे राशन कार्ड बनाना है, वो कहेगा हम तो साइन नहीं करूंगा, जाओ विधायक से ही करा लो। जब अलग अलग होता है तो झगड़ा होता है। काम और नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। किसका नुकसान होता है? इसलिए कड़ी नहीं बिगाड़नी, कड़ी जोड़नी है। ये दोनों आपकी बहनें, हाथ पकड़ो भाई, लड़ाई तो नहीं करोगी? बता दो सबके सामने, काम करोगी ना? दिन रात काम करना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ भाई इन दोनों बहनों के लिए। लो हाथ दो जरा, कसकी पकड़ना। ये लो, जोरदार तालियां, जोरदार भाई। अब वीना जी को आशीर्वाद दोगी अपना? सारे जने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सारे मिलकर के जोरदार आवाज में बोलो, बटन दबेगा, बटन दबेगा,
बटन दबेगा, और बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो भाई बटन दबाना है कमल फूल का, बहन वीना असीजा जी को आशीर्वाद देना है, बहन पूनम जी को आशीर्वाद देना है, रेखा को आशीर्वाद देना है। और ये जो त्रिशक्ति खड़ी है ना, ये त्रिशक्ति ऐसा त्रिशूल दिल्ली में खड़ा करेगी, ऐसा शक्ति दिल्ली में खड़ी करेगी जिससे हर गरीब का लाभ होने वाला है, हर गरीब को घर मिलने वाला है, हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वाभिमान से जीने का रास्ता मिलने वाला है। तो यही रास्ता चुनोगे ना? कोई कंफ्यूजन हो तो सीधा बात कर लेना भैया, किसी के चक्कर में मत आना। और अभी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि इन झाड़ू वालों को तो वो रात में सामान बांटने की बहुत आदत है, बहुत वर्गलाएंगे, फुसलाएंगे, पर उनको बता देना गरीब का सम्मान बिकने वाला नहीं है। अब तो मौका आया है जिंदगी सुधारने का, तो इस बार ये मौका गंवाना नहीं है। केवल 1 साल का समय दिल्ली को दे दीजिए, दिल्ली की सूरत बदलना शुरू हो जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।